देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, अभी फ्रिंज विड्थ पे आ गया। तो देखो बार बार आपको बताया जाता है कि ये 2 फॉर्मूले और ये 3 और चौथा डेरिवेशन भी आना चाहिए। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता तो कोई कोई क्वेश्चन अच्छे वाले नहीं भी बन सकते हैं, बट ये तो डायरेक्ट है। देखो सेपरेशन ऑफ सेकेंड मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा मतलब सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। सेकेंड मैक्सिमा मतलब क्या होता है बच्चों? सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, दूसरा वाला ब्राइट फ्रिंज। तो दूसरा वाला ब्राइट फ्रिंज के लिए यहाँ पर n का वैल्यू 2 डाल दो। फोर्थ मिनिमा मतलब चौथा वाला डार्क, चौथा वाला डार्क के लिए यहाँ पर n क्या डाल दो? 4 डाल दो। ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट, तो वो ठीक है। सेम साइड रहेगा तो माइनस करते, याद है ना। और अपोजिट साइड आएगा, क्वेश्चन कराया हमने अभी इसके पहले, अपोजिट साइड आएगा तो प्लस कर देते हैं, बट ये रटना नहीं है। ये 0.5 इनके बीच की दूरी दी हुई है, तो चलो पहले दूरी निकालते हैं, ध्यान देंगे। तो y सेकेंड ब्राइट, n का वैल्यू 2 डाल दो इसमें। n का वैल्यू जब 2 डाल दोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 लैम्डा d बाई स्मॉल d। ओके, अगला y फोर्थ डार्क, तो यहाँ पर n का वैल्यू 4 डालना है। n का वैल्यू क्या डालना है? 4 डालना है। n का वैल्यू यहाँ 4 डाल दो, तो 4 2 8 माइनस 1 क्या होगा? 7 लैम्डा d बाई d। अब इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन 2d होगा। देखो ये बार बार गलती हो जा रही है, ध्यान देना बच्चों। अपॉन में क्या होता है? इसमें 2d होता है, डार्क वाले में 2d होता है। अब बताओ ज्यादा कौन है? ये ज्यादा है, 3.5 है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ऐसे भी 7वां ऊपर होगा, 7 ऊपर होगा, सॉरी। फोर्थ है ना ये वाला। देखो पहले क्या बनता? ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, तो फोर्थ डार्क ऊपर होगा, सेकंड ब्राइट नीचे होगा। ये ज्यादा दूर होगा ना, कॉमन सेंस से हम बोल रहे हैं। और यहाँ डिवाइड करके भी देख लो, 7/2 3.5। तो आप ध्यान से देख सकते हो 3.5 लैम्डा d बाई डी लिख दिया, इसको लिख दिए, लिख सकते ना। 3.5 में से 2 चला गया, कितना आएगा? 1.5 लैम्डा d बाई डी। और इसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना मीटर है? 0.5। अब आप क्या करो, इसको इधर डिवाइड में ले लो, 15 को। और देखो तो इसी को बीटा बोलते हैं क्या? फ्रिंज विड्थ। आपसे फ्रिंज विड्थ पूछता है तो ये बीटा आ गया। अब अलग अलग सब तो नहीं निकालेंगे हम। ये आ गया 1/3, 5 से कट गया तो बीटा यानी 0.33 मीटर। फ्रिंज विड्थ हो गया बच्चों 0.33 मीटर। आ गया समझ में? तो हाँ बोलो, आ गया क्या समझ में? तो ये क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ हमने डाला। फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है, देन फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है 0.2 मीटर दूर। कितने दूर पे? 0.2 मीटर सेंट्रल ब्राइट से, फर्स्ट पहला वाला। तो चलो पहले निकाल लेते हैं, ध्यान दो। फर्स्ट मैक्सिमा, तो y फर्स्ट ब्राइट, मैक्सिमा यानी ब्राइट, y फर्स्ट ब्राइट। तो यहाँ पर आप रख दो 1 रख दोगे तो लैम्डा d बाई स्मॉल d। लैम्डा दिया हुआ है तो रख दो 6000। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि d और d बदलेगा। d क्या है? स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी। स्मॉल d क्या है? 2 स्लिट के बीच की दूरी। ये दोनों चेंज तो होगा, हुआ नहीं है। आगे क्या बोल रहा है? अगर हम 4000 का लाइट डालें, देखो अगर हम लाइट का लैम्डा चेंज करेंगे, ध्यान समझना बच्चों, अगर आप लाइट का लैम्डा चेंज करोगे तो y चेंज होगा ना? बोलो हाँ, बोलो बिल्कुल होगा। तो आप फिर से अगेन फिर से हम लोग बना रहे हैं, फिर से हम एक्सपेरिमेंट करें और अब की बात 4000 डालें। पहले 6000 डाले हैं, अब 4000। मान लो ये येलो कलर का लाइट डाले होंगे। अभी फिर से आपको कौन सा डाल रहे हैं? वॉयलेट डाल रहे हैं। तो फिर से हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और अब हमको बोला गया ये 4000 एंगस्ट्रॉम डालें तो वेयर विल द फोर्थ मैक्सिमा, चौथा मैक्सिमा कहां बनेगा? फोर्थ वाला। अच्छा, यानी फोर्थ ब्राइट की बात किया है। किसकी बात किया है? फोर्थ ब्राइट। फोर्थ ब्राइट की बात किया है तो हम इसी फॉर्मूले में n का वैल्यू पहले तो 4 डालेंगे, 4 लैम्डा d बाई स्मॉल d।
4 इंटू लैम्डा का वैल्यू अब 4000 है। देखो हमने चेंज नहीं किया क्योंकि ये भी एंगस्ट्रॉम में, ये भी एंगस्ट्रॉम में चलेगा। अच्छा डी और डी बदलता नहीं है, नहीं बदलता है ना, कि बदलता है भाई? जब तक लिखा नहीं क्वेश्चन में तब तक तो नहीं बदलता है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ये वाला वैल्यू दिया है ना, फर्स्ट मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट 0.2, ये दिया है। चलो डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ब्राइट y फोर्थ ब्राइट 6000 डी बाई डी अपॉन 4 चौका 16 हो जाएगा। तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो भी कट गया। ये वाला वैल्यू दिया है बच्चों, देखो दिया है नहीं क्या, देखो पढ़ो। फर्स्ट मैक्सिमा इज फॉर्म्ड एट 0.2 मीटर, यानी 0.2 है सेंटर से। सॉरी, अब इसको ऐसे क्रॉस कर दो। y फोर्थ ब्राइट कहाँ बन जाएगा, 8 यहाँ पे चला जाएगा, 8 दूना 16 0.16 सही है, 8 दूना 16 नहीं 1.6 होगा अपॉन 3 होगा ना, होगा कि नहीं होगा बच्चों? देख ले एक बार कैलकुलेशन, ठीक है ना? निकाले, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दिए। क्यों डिवाइड किए, कट जाएगा। बहुत सारे लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका वैल्यू निकाल लो, डी बाई डी यहाँ डाल दो, बट वो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। कभी भी ऐसे दो इक्वेशन बने तो डिवाइड मारो कट से। तो यार डिवाइड किया, कट कूट गया, ये कट गया, काम हो गया मेरा, समझ में आ गया। 1.6/3 कर लेना, आ जाएगा। कर लेंगे कि नहीं बताइए, कितना आएगा, कितना आएगा? 1.6/3 0.5 15 16 3 बराबर मीटर। आंसर चलो अब एक क्वेश्चन लोग करते हैं। हाँ नहीं चलो, तो वेवलेंथ दिया है बच्चों 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बहुत कम है, ध्यान देंगे। लैम्डा जो है इस क्वेश्चन में बहुत 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 कम है स्मॉल डी से। स्मॉल डी याद है, दो स्लिट के बीच की दूरी, ध्यान देना बच्चों इस बात पे, क्योंकि डी जो होता है वो मिलीमीटर में होता है। क्या में होता है? मिली मतलब 10 का पावर -3 और ये एंगस्ट्रॉम मतलब 10 का पावर -10, तो बहुत अंतर है। तो फिर आप ये फार्मूला यूज करो। बट इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर मान लो वेवलेंथ हाई हो जाए, अगर वेवलेंथ हाई कर दें हम, ध्यान देना, तो आप इसको नोट में लिखेंगे। नोट में लिखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या नोट है कि अगर इफ लैम्डा जो वो छोटा हो जाए स्मॉल डी से, ठीक है, लैम्डा छोटा हो जाए स्मॉल डी से। देखो लैम्डा भी mm में हो जाए, ये भी mm में हो जाए, तो ये छोटा होना चाहिए। अभी तक कौन छोटा था? अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा उसमें लैम्डा छोटा था, छोटा ही है। मतलब mm में आ जाए वो, तो लैम्डा बहुत कम होना चाहिए ना, ये एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए और ये मिलीमीटर में होना चाहिए। एंगस्ट्रॉम में, नैनो में ऐसा होना चाहिए। बट अगर मान लो ये भी मिलीमीटर में आ जाए, थोड़ा मोड़ा छोटा हो जाए, ज़्यादा छोटा नहीं, छोटा तो रखना ही पड़ेगा उसको, मतलब लैम्डा लेस देन डी हो बट दोनों mm में हो जाए, ठीक है। अंतर समझ में आ रहा है? बहुत बढ़ गया ना ये, तो लैम्डा पहले की तुलना में बहुत बड़ा हो गया। तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, देन डोंट यूज, ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे। वाई एन ब्राइट इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी,
ये आप यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो डेरिवेशन किया गया है, इसका बच्चों जो डेरिवेशन किया गया है उसमें माना गया था एंगल बहुत छोटा है, याद आ रहा है? ओके, इसीलिए आप इसको यूज नहीं करोगे, फिर आप क्या करोगे, पूरा डेरिवेशन करके निकालोगे। चलिए आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। देखो क्वेश्चन, लो क्वेश्चन है कि अगर स्मॉल d 1 mm हो, कैपिटल D 1 मीटर हो, ध्यान देना, और लैम्डा हो जाए 0.5 mm। देखो आप, इससे ये छोटा है कि नहीं है बताइए, और लैम्डा लेस देन d है कि नहीं है, बट क्या उतना छोटा है जितना पहले होता था क्वेश्चंस में? नहीं। ये आप अंतर मिलाओ, लैम्डा मिलीमीटर में आ गया भाई, तो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। कहां से निकालना है बच्चों? सेंट्रल ब्राइट से, बीच से। तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, डेरिवेशन पे आना पड़ेगा कैसे हुआ था। याद है आप लोगों को डेरिवेशन इसका? यहां से लाइट चल के गया था, तो थीटा एंगल तो nth ब्राइट या nth डार्क वाला में भी लगेगा, मतलब ये नहीं कि एक ही सोच रहे हैं तुम, बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचेंगे लगता है वो वाला लगेगा। 2n-1 लैम्डा d बाई 2d। तो आपको अगर डेरिवेशन पे जाओगे तो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए ऐसा माना गया था कि थीटा बहुत छोटा है, याद है? और बच्चों थीटा छोटा कब होगा? जब लैम्डा बहुत छोटा होगा, बट ये लैम्डा तो बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा पता चल रहा है? मिलीमीटर में भाई, एंगस्ट्रॉम और नैनो में देखा होगा तुमने लैम्डा को, 10⁻⁷ -8, कहाँ -3 में आ गया, तो ये बहुत बड़ा है। तो अभी देखो लैम्डा इज लेस देन डी, तो कोई बोलेगा सर पहले भी तो लेस था, तो पहले बहुत बहुत लेस था, ऐसा 4 बार 5 बार लेस लगाया था। यहाँ लिखा हुआ अगर लैम्डा मिलीमीटर में और डी भी मिलीमीटर में आ जाए देन डोंट यूज दिस फॉर्मूला। तब ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होंगे, आपको लैम्डा पे ध्यान देना है। देखो यहाँ लैम्डा के वैल्यू पर हम ब्रैकेट गिर रहे हैं, तो फिर क्या करना है? डेरिवेशन देखो आप करे हो, कैसे डेरिवेशन निकलता था, सेम हमने कर दिया। फिर से पार्ट डिफरेंस पहले हम लोग निकालते थे, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दे, ये डी है, ये थीटा है, तो ये सटा तो कॉस साइन, सटा तो कॉस ये होगा, सटा हटा तो साइन, इसमें साइन लग जाएगा, याद है ना सबको? ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा, तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा? डी साइन थीटा आएगा। अच्छा, थीटा इज नॉट वेरी स्मॉल, तो थीटा को आप ऐसा नहीं लिख सकते। ये देखो यहीं पर हमने लिख दिया था, वहाँ पे आप डेरिवेशन में देखो तो साइन थीटा को हमने क्या लिख दिया होगा? थीटा, बट अभी नहीं लिखेंगे। अब बात हो रही है फर्स्ट ब्राइट की। देखो यहाँ से क्वेश्चन पे आ गए, फर्स्ट ब्राइट की बात हो रही तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा दिए, सेकंड ब्राइट की बात होगी तो पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन पे पढ़ना है। फर्स्ट ब्राइट की बात हो रही है तो पार्ट डिफरेंस, मान लो फर्स्ट डार्क की बात होती थी लैम्डा बाई 2 लिखते हैं, समझा रहा? तो पार्ट डिफरेंस आ गया लैम्डा, और लैम्डा आ गया, और पार्ट डिफरेंस का वैल्यू ये भी है, ये भी है, दोनों पार्ट डिफरेंस है, दोनों को इक्वेट कर दो, फिर खत्म। यहाँ से क्या निकाल लो? थीटा, मेरा मकसद थीटा ही निकालना है। थीटा निकलेगा तो tan थीटा पे हम जाएंगे। डेरिवेशन ऐसे हुआ था, साइन थीटा निकला था, फिर tan थीटा निकला था, याद आ रहा है क्या? बताइए। तो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैल्यू है सब रखते जाओ, आ गया। बताओ बच्चों, आया क्या समझ में कि नहीं आया? हेलो,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या है, I मान लो, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ इंटेंसिटी ऑफ बोथ इंसिडेंट वेव फ्रंट इज सेम, आर सेम होगा, ठीक है, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, आई। तो आपको याद हो बच्चों कि आई मैक्स का क्या फॉर्मूला था, बताइए। आई मैक्स का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर था क्या बच्चों, देखेंगे था कि नहीं था। तो ये आई हो गया, अंडर रूट आई, तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट आई का स्क्वायर आ गया 4i, और आई मैक्स दिया हुआ है, देखो बोला मैक्सिमम इंटेंसिटी इज आई नॉट, तो आई नॉट का वैल्यू आ गया 4i। ये आपके कॉपी का भी क्वेश्चन है, हम बोला था 1 मार्क में आता है, याद करो, देखो आप कॉपी में पढ़ाया गया होगा। अगर दो इक्वल इंटेंसिटी डालोगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 गुना होता है ब्राइट का, और डार्क का 0। देखो आपके कॉपी में है क्या, तो अगर आपको याद होता तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम लिख लेते आई नॉट इक्वल टू 4i। अब क्या बोल रहा है, फाइंड इंटेंसिटी एट ए प्लेस। अच्छा, ये कब बनता है, ये कब बनता है, जब फेज डिफरेंस कितना होता है, मैक्सिमम के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, याद है तुमको, cos फाई का वैल्यू 1 होता है मैक्सिमम, तो फाई क्या क्या होता है 0, फिर 0 नहीं होगा, cos फाई 0 पे 1 होता है ना, नहीं, अच्छा cos 0 पे 1 नहीं होता, खसक गया क्या माथा, तो 0, उसके बाद क्या होता है 2 पाई, उसके बाद 4 पाई डॉट डॉट डॉट। ये कंडीशन कब वैलिड है, ये जब होगा जब, बट अब आगे क्वेश्चन बोलो। अब बोल रहा है फेज डिफरेंस π/2, तो क्या π/2 पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कब यूज होता है बताओ, आई मैक्स लिखा है मतलब कब यूज हुआ है, कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव कब बना होगा, फेज डिफरेंस कितना रहा होगा, π/3 क्या दिया, फाई का वैल्यू, तो आई का ओरिजिनल फॉर्मूला बताओ जो फाई में है, तो जो आप आई का ओरिजिनल फॉर्मूला बताइए जो फाई में है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2, हाँ और प्लस cos 2 इंटू, गलत हो गया, माथा खराब है, I1 प्लस I2, क्या टेस्ट दिए रे तुम लोग, हर वीकली टेस्ट क्यों लिया जाता है कि ताकि आप पढ़ोगे टेस्ट के डर से, यहाँ फार्मूला तक याद नहीं है, कल क्या टेस्ट में पढ़ कितना होगा हम समझ गए, 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों इंटेंसिटी इक्वल है, तो हम लोग वहाँ पे आई रख सकते हैं, इसको IR बोलो रिजल्टेंट, नहीं तो आई सेम हो जाएगा। इसका हम डेराइव भी किए होंगे, कॉपी में देखो तुम, आई 2 अंडर रूट आई cos फाई, ये आ गया 2i प्लस ये भी आ जाएगा 2i आएगा, तो 2i का वैल्यू पता, कॉमन ले लो, वैल्यू पता है तो डाल दो, cos फाई कितना दिया, π/3 60, cos 60 का वैल्यू बताओ, ऐसे रवैया रहेगा तो तेरा कुछ होगा नहीं जिंदगी, जो चीज पढ़ लिया रहता है वो सब गलत बोलता है। 3i, आई रिजल्टेंट आ गया, बट आई तो पता नहीं है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो तुमको यहाँ से आई का वैल्यू मिल जाएगा ना, क्या हो जाएगा आई का वैल्यू I0/4, यहाँ पर रख दो, तो आई रिजल्टेंट आ जाएगा 3I0/4। समझ में आ गया क्या बच्चों, बताएंगे आंसर I0 में चाहिए ना अपने को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, YDSC है जिसका मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है, तो आप बताओ इंटेंसिटी जब इतना फेज है, आंसर I0 में देंगे, I0 का वैल्यू तो I0 दिया है ना, मान लो I0 का वैल्यू 5 दिया था, तुम 5 यूज कर देते, बोलो ये समझ में आ गया। दूसरा वाला कैसे करेंगे, पाथ डिफरेंस, बताओ पाथ डिफरेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, डेल्टा x इक्वल टू
अरे लैम्डा एम बोल रही है एक लड़की यार, ये तो फॉर्मूला तब है जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा ना। कंस्ट्रक्टिव होने के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 थोड़ी होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा ना, तुम लोग फंस रहे हो जाल में, बनेगा नहीं ऐसे सवाल, बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है? नहीं। कोई अंधा भी बता देगा पाई का वैल्यू पाई बाई 3, तो भाई कंस्ट्रक्टिव ना हो रहा, डिस्ट्रक्टिव भी नहीं हो रहा। जब दोनों में से, वो तो दो स्पेशल केस है ना, ओरिजिनल फॉर्मूला ये है। तो वो बात कल ही हमने समझाया यार, तुम लोग पागल कर रहे हो मेरे को। ये मेन फॉर्मूला है। अब इसके दो स्पेशल केस हैं कि जब cos फाई 1 हो जाए और जब cos फाई कितना हो जाए -1 हो जाए, दो केस पर आएंगे आपको। तो हमेशा cos फाई 1 और -1 है तब ना लगाओगे, ये है ना, हमेशा लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला? नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है पाथ डिफरेंस दो वेव का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3। तो क्या आपको पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हर बार n लैम्डा यूज करना है? वो कब यूज करना है? जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा हो। कंस्ट्रक्टिव तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, लैम्डा बाई 3 पे तो पक्का कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा होगा, कि हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा पे होता है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। पाथ डिफरेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला बताओ। हम बोले भी थे याद रखना, लेकिन तुम लोग याद नहीं रखते। पाथ डिफरेंस इक्वल टू बताओ लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। देखो तो पढ़ाया गया क्या आपको बच्चों? ये फॉर्मूला पढ़े हो पाथ डिफरेंस का? 2 पाई बाई लैम्डा है, उल्टा है। 2 पाई बाई लैम्डा है क्या? नहीं, ठीक है, ये लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। चेक करें फॉर्मूला एक बार। तो अब यहां से आप क्या करोगे? फाई निकाल लोगे। देखो इधर से तुमको फाई की जरूरत है, बिकॉज फाई में फॉर्मूले है मेरे पास। क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाने के लिए तुमको फाई होना चाहिए ना। फाई निकाल लेते हैं, कैसे आ जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई बाई लैम्डा। अब बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में? पार्ट डिफरेंस दिया है लैम्डा बाई 3, तो ये लैम्डा बाई 3 पुट कर दो यहाँ पे। पार्ट डिफरेंस समझता है? डेल्टा एक्स की जगह पुट डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 3। तो लैम्डा बाई 3 तो फाई आ गया 2 पाई बाई 3। अब फाई आ गया तो हम लोग ये लगा लेंगे फॉर्मूला आई आर का, आई रिजल्टेंट कर लोगे। 2 पाई बाई 3 कितना होता है बच्चों? 120। 120 cos 120 का वैल्यू निकाल लोगे, माइनस हाफ आएगा। cos 120 आपको बताया गया होगा, फिर हम बता दे रहे कि cos थीटा इक्वल टू माइनस cos 180 माइनस थीटा। बताया गया है कि नहीं? बचपन में पढ़ोगे सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब cos 120 पूछा किसी ने, तो आप क्या करो? माइनस लगा दो, फिर cos 180 में से 120 को माइनस कर दो। क्या आ गया? माइनस cos 60। इसका मतलब कि आपसे cos 120 का कोई वैल्यू पूछा तो आप बता दो माइनस cos 60, 180 से माइनस कर। तो आप ये कैलकुलेट कर लेना। देखो हम बता दे रहे हैं, डायरेक्ट भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी है, इसका एक फॉर्मूला है। देखो आपके क्वेश्चन आपकी कॉपी में होगा, cos फाई ऐसा कुछ है क्वेश्चन में, फॉर्मूला कॉपी में आपके देखेंगे 4i0 and 2 cos फाई। नहीं है तो पूरा कर लेना। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट कर दे हमने, नहीं कितना होगा? 2i प्लस 2i इंटू कॉस 2 पाई बाई 3। कॉस 2 पाई बाई 3 अभी हमने बता दिया था तुमको। कॉस 120 कितना आएगा? कॉस 120 माइनस 1/2 कॉस 60 का वैल्यू, तो 2i प्लस 2i इंटू माइनस हाफ। 2 से 2 कट गया, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। 2i माइनस i कितना आ गया? i। बट क्वेश्चन तो i में नहीं होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए? i0 में। यहाँ से i का वैल्यू क्या डाल दोगे? i0/4। बोलो किसको किसको समझ गया? ये जनरल क्वेश्चन है। जनरल मतलब हमेशा फाई का वैल्यू आपको इवन मल्टीपल ही नहीं डाल देना, ऑड मल्टीपल। वो क्वेश्चन ने बोला मैक्सिमा, मिनिमा, ब्राइट, डार्क, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये वर्ड यूज किया हो, तो किया है यहाँ पे। तो बोला मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है, I मैक्स दिया है I0, ठीक है। और अब आप
बताओ उस जगह पे इंटेंसिटी जहां पार्ट डिफरेंस π/3 हो। तो इस जगह पे तो ब्राइट नहीं बन रहा, ये तो पक्का है। तो अब ब्राइट का फॉर्मूला मत करना, ये जनरल फॉर्मूला हर वक्त यूज होगा। ओके, उस जगह बताओ जहां पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल लेंगे और फेज डिफरेंस को पुट करके आई निकाल लेंगे। बोलो समझा? यानी आपको एक जनरल क्वेश्चन जब मिलेगा कोई भी एंगल पे, कोई भी पार्ट डिफरेंस पे, तो आपको इसी फॉर्मूले पे आना है। बोलो किसको किसको समझ गया? सबको समझ गया क्या? जल्दी बताइए। कैपिटल डी, देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में और नैनो में, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू में, वैल्यू देख लो। याद है ये मिलीमीटर में आ जाएगा तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हम, तो अभी कर सकते हम। बोला द डिस्टेंस, बता रहा फाइंड द डिस्टेंस वाई, उस जगह का दूरी बताओ सेंट्रल ब्राइट से जहां पे इंटेंसिटी स्क्रीन का 75% ऑफ मैक्सिमम, ध्यान दो मैक्सिमम इंटेंसिटी का कितना परसेंट हो जाए? 75% हो जाए, उस जगह की दूरी बताओ। मतलब वो कोई भी इन जनरल पूछा है ना, ऐसे तो नहीं कि मैक्सिमम मिनिमम का आप कंडीशन लगा दोगे, मैक्सिमम मिनिमम नहीं लगाओगे ना, कहीं भी बता दो जहां पे 75% मैक्सिमम इंटेंसिटी का हो। तो अब बताओ आई मैक्स कितना होता है? आई नॉट होता है, अभी आपको बता दिया मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है? आई नॉट, और वो किसके बराबर होता है? 4i। सभी लोग ध्यान दे, ये इसको याद कर जाओ। आई मैक्स होता है 4i इक्वल, इसको आप आई नॉट बोल सकते हैं, ठीक है? 4i को आई नॉट मान लीजिए। तो अब बोल रहा है इसका 75% हो जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, देखो ध्यान से, इक्वल टू 75% ऑफ आई नॉट, यानी 75/100 ऑफ आई नॉट। 25 से काटो तो कितना आएगा? 3i आ रहा है, 3i नॉट बाई 4। कोई बोलेगा सर 4i ले लो, भाई ऐसा नहीं, 4i क्यों लेंगे? आई तो इंटेंसिटी ऑफ वेव है जो डाले थे ना, बात यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी को रही, पूरा मिला करके आई मैक्स बोलते हैं, ठीक है? ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बच्चों, आई मैक्स इक्वल टू 4i और आई नॉट क्यों लिख दिया इसको? 4i को क्या मान लिया हमने? आई नॉट, क्यों? बोल रहा है 75% ऑफ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का कुछ वैल्यू होना चाहिए ना, वो कितना वैल्यू मान लिया हमने? आई नॉट। मान लो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट अब यहाँ से भी काम चला सकते थे। अब ये आई रिजल्टेंट आ गया। अब बोल रहा है क्या? फाइंड द डिस्टेंस, उस जगह की दूरी बताओ, उस जगह की दूरी बताओ बच्चों। तो अब दूरी के लिए तो y चाहिए, अब y का जनरल फॉर्मूला है नहीं अपने पास, y का नहीं है ना, डेरिवेशन पे जाना पड़ेगा, इधर ध्यान दो रे। अच्छा, आई आर का क्या फॉर्मूला होता है? आई रिजल्टेंट, अभी बताया था हमने, नहीं ना, तो ये लगाएंगे ना स्पेशल केस, इक्वल इंटेंसिटी वाला। इक्वल इंटेंसिटी वाला क्या फॉर्मूला था बताओ? 4i cos स्क्वायर π/2 इक्वल टू 3i नॉट, इसको मतलब आई ही मानना पड़ेगा आपको, 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी 4i, क्योंकि यहाँ काटना है ना, 3i में है, कहाँ 3i है? 3i है, 4i 4 से मल्टीप्लाई क्यों? उसका 75% 4i का 3i है, तो 75% 75 अपॉन 100, थ्री आई आ जाएगा बराबर, यानी ये वैल्यू 3i, समझा क्या? आई आर की जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, कितना समझ गया? पक्का? अब ये कट जा रहा है, देखो आई से आई गया, cos फाई निकालना हम लोग, यहाँ से एंगल पता चल जाएगा, तो cos फाई, तो पहले स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लगेगा, 3/4 का रूट क्या हो गया? √3/2। अब दोनों तरफ cos लगा दो, cos कैसे लगाओगे? √3/2 किसका फॉर्मूला है? cos 60, cos 30, cos cos कट गया तो 5/2 का वैल्यू 30, तो 5 कितना आ गया? 60 आ गया। अब मेरी बात को समझना, हमने ये पता किया कि कितने एंगल पर, क्योंकि एंगल से ही डायग्राम बनेगा, कितने एंगल पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का 75% मिलेगा? कितने एंगल पे मिलेगा? 60 डिग्री के। कितने एंगल पे मिलेगा? 60 डिग्री। चलो इधर ध्यान दो, डायग्राम याद होगा आपको, तो सेंटर से 60 डिग्री एंगल पे
आपको यहाँ पर 75% ब्राइटनेस मिल जाएगा। समझा कि नहीं? हमने एंगल निकाल लिया पहले। बताओ बच्चों, इतना समझ गया तो? और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फाई मिल गया, फाई, सॉरी फाई नहीं है, ये फाई नहीं था, ये तो थीटा था ना। फाई फेज डिफरेंस होता है, फाई नहीं है, क्या है? थीटा। अब यहाँ से हम लोग 5 डिफरेंस निकाल लेंगे फाई से। डेल्टा एक्स याद है, फाई से डेल्टा एक्स से फाई, दोनों का रिश्ता ही है। क्या है डेल्टा एक्स का फॉर्मूला? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 5, लैम्डा बाई 2 पाई। अब इसको पाई में रखना होगा, थीटा मत डाल देना डिग्री में, क्योंकि ये 2 पाई लिखा है यहाँ पे। तो कितना लिखोगे? 60 को पाई बाई 3, क्या गया? 3 नहीं, लैम्डा बाई 6। पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा बाई 6। इतना समझ में आ गया? अब आ जाओ इस डायग्राम में। आपको पता करना है, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस y, y पता करना है, ठीक है। तो y इसी डेरिवेशन से आता था, याद करो। यहाँ से आपने पढ़ा होगा पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला, डेल्टा x इक्वल टू, बताओ। वी नो दैट डेल्टा x क्या होता है? d साइन थीटा, याद है? अच्छा, डेल्टा x किसके बराबर है? लैम्डा बाई 6 के d साइन थीटा, बराबर है कि नहीं? लैम्डा दिया हुआ है कितना? 600। अच्छा, एक और बात देखो, इसको डिवाइड कर लो, लैम्डा बाई 6d। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर सकते कि नहीं? थीटा को कर सकते। देखो लैम्डा नैनो में है, 10⁻⁹, तो बहुत छोटा हो गया, तो हम इसको क्या लिख देंगे? लैम्डा बाई 6d को क्या लिख देंगे? थीटा, और फिर इसमें क्या लगा देंगे? tan थीटा। ये कोई बोलेगा सर 60 डिग्री, अरे पगला 60 डिग्री फाई है, फेज डिफरेंस। ये इसमें और इसमें सिमिलरिटी मत मार दो। फेज डिफरेंस क्या होता है? जब दो वेव चलता है तो कितना एंगल का डिफरेंस है, याद है? और ये थीटा क्या है? पोजीशन। अब tan थीटा यहाँ से निकल जाएगा, y बाई डी, जम गया। देखो जम गया, कैसे? y ही तो निकालना है तुमको। कर लोगे यहाँ से y फाइंड करना है। फिर से देखो, इतना क्यों किया? कोई बोला सर इतना क्यों किया? डायरेक्ट फार्मूला लगा देना था। अरे पगला, डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगाओगे? डायरेक्ट फार्मूला तब लगता है जब ब्राइट बने और डार्क बने, मैक्सिमा मिनिमा के लिए। इन्होंने क्या बोला? एक ऐसा जगह बताओ जहां का मैक्सिमा इंटेंसिटी नहीं है, 75% वैल्यू है मैक्सिमम का। तो ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कोई भी क्वेश्चन में दो चीजें पता करते हैं। पहले आप फाई निकाल लो, नहीं तो पार्ट डिफरेंस। क्यों? फाई और पार्ट डिफरेंस निकलेगा तो हम ओरिजिनल डेरिवेशन में जा सकते हैं। तो फाई निकल गया, हम उससे पार्ट डिफरेंस निकाल लिए, फिर डेरिवेशन में चले गए। डेरिवेशन में पार्ट डिफरेंस के वैल्यू था, पार्ट डिफरेंस डाल दिए, और उसके बाद डेरिवेशन ही कर दिए। समझो साइन थीटा को थीटा लिख दिए, tan थीटा लिख दिए, फिर कर दिए, काम खत्म। बोलो बच्चों, समझ गया क्या? एक बार देख लो क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एक ऐसा जगह बताओ, एक ऐसे जगह की दूरी बताओ। तो फाइंड द डिस्टेंस y, बताना है सेंट्रल ब्राइट से कितने दूरी पर 75% इंटेंसिटी, यानी हमको y निकालना है। तो y निकालने के लिए कोई बोला ये लगा लो फॉर्मूला। भाई ये फॉर्मूला नहीं लग सकता ना, बताओ ये क्यों नहीं लग सकता? y का फॉर्मूला ये क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि सर स्पेशल केस है, क्योंकि ये ब्राइट और डार्क का है, बट क्वेश्चन में ब्राइट डार्क तो नहीं दिया है, बोल रहा है 75% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी का 75% है वहां पे, मैक्सिमम नहीं है, यानी कम है उस जगह पे। कम है तो कहीं भी बन रहा होगा, देखो कहीं भी बन गया। लैम्डा डी बाई 6d पे कुछ भी नहीं होता था।